बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मैं नए आए हुए आयुक्त साहब का ध्यान, कमिश्नर साहब का ध्यान उल्लासनगर 4-5 के बगीचों की तरफ दिलाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर बगीचे जर्जर हो चुके हैं। दोस्तों, मेरे पास जो जानकारी आई कि किस तरह से फंड आते हैं और किस तरह से उन फंडों का दुरुपयोग हुआ है, वे फंड कहाँ गए, क्योंकि 4-5 में तो ऐसा कोई बगीचा सुंदर बना हुआ नहीं है। उदाहरण के तौर पे भले आप शोभराज गार्डन ले लीजिए। तो सबसे पहले बात ये होती है कि पीडब्ल्यूडी विभाग में, सार्वजनिक बांधकाम विभाग में एक अलग से बगीचों के लिए अधिकारी होता है, जिसका कार्य रहता है समय समय पर बगीचों की देखरेख करना। पर मुझे एक नेता ने बताया कि वो अधिकारी कभी बाहर निकले हैं, ऐसा हमने नहीं देखा है। तो आयुक्त साहब को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और खुद आकर देखना चाहिए कि कौन कौन सा गार्डन कब बना है, उस गार्डन की व्यवस्था क्या है, उस गार्डन में माली है, चौकीदार है, साफ सफाई है, बाथरूम है, क्योंकि महिलाएं भी आज वॉक करने आती हैं। तो ये देखना चाहिए जो खिलौने लगाए गए हैं क्या वे सही हैं, और जो टूट फूट उन बगीचों में होती, उनमें खिलौनों में होती है, तो उसकी मरम्मत कौन करेगा और कब करेगा। इसके बाद मुझे बताया गया कि मांझी वसुंधरा योजना यह आई थी। इसमें बाग बगीचों के लिए फंड था, कलर करने के लिए फंड था। अब मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कौन कौन से काम होने थे, कहां कहां पर वह काम हुए। तो उसके बाद भारत सरकार ने एक योजना बनाई, अमृत महोत्सव। उसमें कितना फंड आया बगीचों के लिए, कहां कहां खर्च हुआ। इसमें होना ये था, बताया गया कि वाशी और नवी मुंबई वाशी में और थाने में उस फंड से बगीचों की दीवारें, उसके आसपास जो घर वगैरह बाहर थे उनको एक जैसा करने के लिए उनको भी रंग करके दिया गया। तो मांझी वसुंधरा योजना के तहत यहाँ तो ऐसा कोई कार्य हमको दिखा नहीं है कि बगीचों के रंग होने चाहिए। अब उदाहरण के तौर पे हमारा जो प्रभात गार्डन है उसकी व्यवस्था भी काफ़ी खराब है, पता नहीं क्यों उसका काम जो है आधे में बंद हो गया है। 2 साल से सारा कार्यभार महानगर पालिका के पास है। महानगर पालिका को वह बगीचा पूरा कराना चाहिए। इस बारे में जब हम वॉक करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग हमको कहते हैं, भाई हमारा काम है आवाज़ उठाना, वो हम उठाते हैं समय समय पर। अब पिछले दिनों ही वहाँ पर एक कांड हो गया था जिसको मुंबई चौफेर ने लिखा कि लड़का लड़की वहाँ पर अश्लील हरकत करते हैं, वो रोज की बात है। तो इसकी गाज गिरी चौकीदारों पर कि चौकीदार वहाँ पर घूमते हैं या नहीं घूमते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो मांझी वसुंधरा योजना थी भारत सरकार की, इसमें रंग लगाने थे, प्राइवेट दीवारें थी तो उनको भी रंग लगाना था, और गार्डन उसमें बनाने थे, स्कूलों में रंग रोगादी करना था, मैदानों की देखरेख करनी थी, वहाँ पर कैसी स्थिति है, बाथरूम वगैरह है या नहीं है, समाज मंदिरों की देखरेख करनी थी, रंग लगाने थे। सबसे बड़ी बात मुझे यह बताई गई कि शोभराज गार्डन की जो टाकी है, सभी टाकियों में उनको रंग लगाना है, लेकिन उन्होंने उदाहरण बताया कि इस टाकी की हालत देखो कि यहाँ पर रंग तो नहीं लगा है, लेकिन इस टाकी के नीचे गंदगी कितनी है। तो आखिर यहाँ पर जवाबदारी किसकी होती है। ये भी बताया गया कि जैसे कि थाना नवी मुंबई में फ्लाईओवर है, उनको भी वैसे ही सेम रंग लगा गया कि एक जैसा पूरा दिखना चाहिए।
तो हमारे पास उल्लासनगर 4-5 में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है। और आखिर ये जो फंड आया था तो वो सब लोगों के लिए था या उल्लासनगर 1-2-3 वालों के लिए था, या फिर उस फंड का उपयोग कहीं और कर दिया गया? माननीय जो नए आयुक्त साहब आए हैं उनसे लोगों ने कहा है कि आप कृपा करके अकेले घूमिए, जिस तरह से टी चंद्रशेखर साहब घूमते थे, तो आपको यहाँ की सच्चाई पता चलेगी कि यहाँ पर कौन कौन सा काम कब कब होता है, कैसे कैसे वह उजड़ जाता है। बार बार आप देखते हैं कि हमारे जो नगर सेवक है नाली का फंड मांगते हैं, सीसी पैसेज का फंड मांगते हैं। तो इस आयुक्त ने, ये जो आयुक्त आए हैं, उन्होंने ऐसे सब कागज उनके फेंक दिए और बोले बार बार तुम लोग ये नाली और सीसी पैसेज क्या बनाते हो। तो भविष्य में जो भी सड़कें बनेगी ना, उसी की लेवल से नालियां बन जाएगी और उस नाली के ऊपर भी स्लैब डाल दिया जाएगा। और बार बार ये सब जो नालियों का तमाशा होता है, या एक एक रोड के 2-2, 3-3 बिल बन गए, ऐसा बताया गया है। तो ये सब काम जो है आयुक्त साहब ने अपने हाथ में लिए हुए हैं और ये बताया गया है कि 7 सड़कें बनेगी, तो जिनका कार्य भी बहुत जल्दी शुरू होगा ऐसा बताते हैं। तो नए आयुक्त से लोगों को बहुत उम्मीद है। तो मैं उनसे, लोगों की तरफ से उनसे निवेदन करूंगा कि आप आइए, यहाँ के बगीचे देखिए। जैसे वनवारी गार्डन की हालत भी काफ़ी ख़राब है, तो आप आकर के देखिए कि यहाँ के जो फंड आए थे वो फंड कहाँ गए और किसने इस्तेमाल किए। इसके अलावा आपने ये भी कहा था, मुझे नगर सेवकों ने बताया कि आप शमशान घाटों को भी सुधारेंगे, तो उसके लिए भी आपको धन्यवाद है। बड़ी तकलीफ होती है आयुक्त साहब कि लोग जो टैक्स भरते हैं उनके पैसे का दुरुपयोग हो जाता है और उनकी बातों को ही नहीं सुना जाता है। तो आखिर इन सब बातों का हल क्या है? आज तक ऐसा कोई अधिकारी हमारे पास नहीं आया था कि जो हमारे इस उल्लासनगर 4-5 को सुधार सके, और जिसके कारण से स्थिति यहाँ की बद से बदतर हो गई है। और आपसे लोगों को बहुत सारी उम्मीद है, आप आकर के यहाँ पर जो कार्य हैं उनको देखिए। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो कार्य, जैसे कि हमारे कार्यालय के बाहर 1 महीने से नाली खोदकर छोड़ दी गई है, अब यहाँ तो उसको आप बनाइए या तो उसको ढक दीजिए, तो आखिर हमको आने जाने में तकलीफ हो रही है और लोगों को भी तकलीफ हो रही है। तो ये नाली कब बनेगी, सड़क कब बनेगी, तो बड़ी स्थिति चिंताजनक है। आपसे निवेदन है कि आप आइए, इन बगीचों को देखिए, उनमें सुधार कराइए, ताकि लोगों को कुछ सुकून मिल सके और लोगों को जो आपसे उम्मीद है वह उनकी पूरी हो। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।